मॉर्निंग। प्लांट हार्मोन हमारे बात चल रहे थे। प्लांट हार्मोन में हम पेप्टाइड हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सिस्टेमिन और सल्फोकाइनेज दो पेप्टाइड हार्मोन हैं जिनका सिंथेसिस जो है लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में किया जाता है। लेकिन जब कोई सिग्नल आता है तो सिग्नल के रेस्पॉन्स में स्पेसिफिक प्रोटीज एक्टिवेट होते हैं जो इन्हें क्लीव कर देते हैं और ये ऑलिगोपेप्टाइड एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। सिस्टेमिन मेनली बायोटिक स्ट्रेस रेस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है काम में लिया जाता है और सल्फोकाइनेज जो है ये सेल डी डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, सेल प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। माइनर हार्मोन है। सल्फोकाइनेज के बारे में अपन इतने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले। सिस्टेमिन के बारे में अपन बात करते हैं। सिस्टेमिन जो है किसी बायोटिक स्ट्रेस यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई हर्बीवोरी अटैक हुआ तो हर्बीवोरी अटैक के रेस्पॉन्स में क्या होगा, सेलुलर डैमेज होगा और सेलुलर डैमेज होने से कुछ प्रोटीज जो हैं वो प्रोसिस्टामिन के कांटेक्ट में आएंगे और प्रोसिस्टामिन को क्लीव किया जाएगा और वो सिस्टामिन जो है वो नियर बाय सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट सरफेस रिसेप्टर होते हैं, इसके लिए रिसेप्टर लाइक काइनेसेस उनको एक्टिवेट करेगा, उन पर बाइंडिंग होगी इसकी और जो है सिग्नलिंग पाथवे शुरू हो जाएगा और वो सिग्नलिंग पाथवे जो है सिस्टेमिन रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवे वो जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस करवाएगा कंपानियन सेल में। और जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस जो हो रही है यहाँ पर वो जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस से लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स जनरेट हो गया उस पर्टिकुलर सेल के अंदर और फिर वो जो लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स जनरेट होंगे वो वहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट करवाएंगे लोकलाइज्ड और साथ साथ जैस्मोनेट जो है वो मिथाइल जैस्मोनेट की फॉर्म में चेंज होगा, फ्लोएम में लोडिंग होगी और उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कंप्लीट प्लांट में और सिस्टमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। कुछ स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं बीटर टेस्ट वाले उनका बायोसिंथेसिस शुरू होगा और बीटर टेस्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनना शुरू होंगे जो कि हर्बीवोरी के लिए एक डिटरेंट की तरह काम करेंगे और हर्बीवोरी जो है वो उस प्लांट को नेक्स्ट टाइम फीड करने से बचेंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली प्लांट को वो प्रोटेक्ट करवाने के काम आ रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में और स्टीरॉयडल हार्मोन में हम बात करते हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड के बारे में। इस हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो स्टीरॉयड पाथवे से ही होगा। मेवलोनेट या आइसोप्रेनॉइड पाथवे जो है उसके द्वारा इसका सिंथेसिस किया जाएगा और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसका और इसके लिए रिसेप्टर जो हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन से, साइक्लाइजेशन से, ऑक्सीडेशन से या कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं इसकी जिनको कि इनएक्टिव फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है मेनली। अब हम बात करते हैं इसकी सिग्नलिंग के बारे में। तो इसकी सिग्नलिंग जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, इसकी सिग्नलिंग से रिलेटेड डायग्राम अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पर मेम्ब्रेन में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। BR1 रिसेप्टर है बेसिकली ब्रेसिनोलाइड इनसेंसिटिव जो रिसेप्टर 1 यहाँ पर शो किया हुआ है और उसके साथ साइटोप्लाज्मिक डोमेन में एक प्रोटीन यहाँ पर बाइंड है जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम के अंदर। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इस काइनेज की इनहिबिटर है, BRI1 काइनेज इनहिबिटर 1 प्रोटीन और ये जो काइनेज है ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है और साथ साथ यहाँ पर एक और रिसेप्टर शो किया हुआ है BRI1 एसोसिएटेड काइनेज 1 BAK1 जिसको कहा जाता है। तो ब्रेसिनोलाइड की एब्सेंस में ये जो रिसेप्टर हेट्रोडाइमराइजेशन होता है और ये रिसेप्टर हेट्रोडाइमर जो है ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसको एंडोसोम्स के द्वारा अंदर भेज दिया जाता है जिससे कि सिग्नलिंग जो है वो नहीं हो पाती है यहाँ पर। लेकिन ब्रेसिनोलाइड की प्रेजेंस में जब लीगेंड, ब्रेसिनोलाइड मतलब लीगेंड, तो जब लीगेंड बाइंड होगा तो क्या होगा, तो लीगेंड जब बाइंड होगा तो लीगेंड बाइंडिंग साइटोप्लाज्मिक डोमेन में प्रेजेंट काइनेज को एक्टिवेट करती है। काइनेज यहाँ पर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करवाता है, ऑटो
फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, और साथ साथ में ये काइनेज जो है BKI इनहिबिटर का फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। और BKI इनहिबिटर का फॉस्फोराइलेशन होने से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट 1433 प्रोटीन जो है मल्टीपर्पज़ प्रोटीन, ये इसके साथ बाइंड हो जाती है और इसको रिसेप्टर पर बाइंडिंग से रोक कर रखती है, जिससे कि रिसेप्टर जो है वो एक्टिव फॉर्म में बना रहेगा। और ये रिसेप्टर में साइटोप्लाज्मिक जो काइनेज डोमेन है, अच्छा यहाँ पर डायग्राम में ग्रीन एरो जो है वो एक्टिवेशन के लिए है, और आगे हम जो रेड एरो बना रहे हैं ये नीचे की तरफ बने हुए, ये इनहिबिशन के लिए हैं। तो यहाँ पर ये BSK1 एक काइनेज है जिसका फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एक्टिवेशन करवाया जाता है, और ये काइनेज एक्टिवेट करवाता है BSU फॉस्फेटेज का। और ये जो फॉस्फेटेज यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये फॉस्फेटेज एक नेगेटिव रेगुलेटर BIN2 जो यहाँ पर शो हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेटर BIN2 का फॉस्फोराइलेशन करवा के और इसके प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि BIN2 जो है वो अब यहाँ से हट जाएगा। और BIN2 जो है, BIN2 क्या कर रहा था, BIN2 पॉजिटिव रेगुलेटर यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ब्रेसिनोलाइट सिग्नलिंग से रिलेटेड BES1 और BZR1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करके BIN2 जो है BAS1 और BZR1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोराइलेट करके उनके न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, साथ साथ उनके पॉलीयूबिक्विटिनेशन मीडिएटेड डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है। और अब अगर BIN2 इनएक्टिव हो जाएगा तो BIN2 के इनएक्टिव होने से क्या होगा, तो BIN2 जो है उसके इनएक्टिव होने से क्या होगा, BIN2 के इनएक्टिव होने से अब यहाँ पर ये जो BAS1 BZR1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये एक्टिव फॉर्म में बने रहेंगे, और इनकी एक्टिव फॉर्म जो है वो BRE ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ब्रेसिनोलाइट रेस्पॉन्स एलिमेंट पर जाकर बाइंड होंगे और सेलुलर रेस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर रेस्पॉन्स जो हैं इस सिग्नलिंग पाथवे के, उनके बारे में। तो सिग्निफिकेंस है इसका, सबसे पहला फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस।